हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेस्ट वन नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करें मानचित्र पर अंकित रेखाएं। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जो भी आप मैप देखते होंगे उस पे बहुत सारी लाइंस होती हैं, रेखाएं होती हैं। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो सभी रेखाएं होती क्या हैं और उन सब का मतलब क्या होता है। जियोलॉजी का ये हमारा टॉपिक है। यो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पीएससी, बैंकिंग, जे पुलिस जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर बनाई गई हुई रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं तो क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर है, कंटूर। समोच्च रेखाएं उस वक्र को कहते हैं जिन्हें हम कंटूर कह रहे हैं, जो जिस पर किसी भौतिक राशि जैसे ऊंचाई, ताप आदि का मान समान होता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं या कंटूर कहलाती हैं। क्वेश्चन सेकंड है, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती हैं तो उन्हें आइसोहाइट कहते हैं। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली, जो आप लोग मैप में एक राउंड बोल सकते हैं, कर्व के फॉर्म में एक सर्कल देखते हैं, उन्हें आइसोहाइट कहते हैं। आइसोहाइट रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोपाइकनिक कहलाती हैं। समान जन घनत्व को मिलाने वाली रेखा को आइसोपाइकनिक कहते हैं। महासागर एवं सागरी भागों में लवण की समानता समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो आइसोहेलोजन के नाम से जानी जाती है। हेलोजन से क्लियर होता है कि आइसोहेलोजन अगर आपको मिलता है ऑप्शन में तो आप लोग इजिली इसे मार्क कर सकते हैं। समान रेखा जैसे आइसोहेलाइन, समान लवण रेखा आइसोहेलाइन, मैप में महासागर के उन स्थानों को जहां पर समान लवण पाए जाते हैं मिलाने वाली रेखा को समान लवण आइसोहेलाइन कहा जाता है, हेलाइन। फिफ्थ है हमारा, समान मेघाच्छादन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो इन्हें आइसोनिफ कहते हैं। आइसोनिफ समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? तो आइसोगोनल कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले मिलाने वाली रेखा को आइसोगोनल रेखा समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन 7वां है, एक समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आइसोधर्म कहलाती हैं। तो एक समान ताप वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखाएं आइसोधर्म कहलाती हैं। समताप रेखाएं समान दाब वाली और समवर्ष रेखाएं समान वर्षा वाली, समलवण रेखाएं समान लवण वाली कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, समान दाब रेखाएं निम्न में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समान वायुमंडलीय दाब को समान दाब रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। मानचित्र पर सागर तल में बराबर घटाए हुए वायुदाब में तुलनात्मक रूप से समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची जाने वाली रेखा को समदाब रेखाएं या आइसोबार कहलाती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोहेल रेखाएं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो समान धूप जो होती है। आइसोहेल मानचित्र पर आरेखित वह रेखा है जो उन सभी स्थानों को मिलाती हैं जहां धूप की अवधि समान होती है, क्या बोलते हैं? आइसोहेल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं श्रृंखला कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर है कोसी स्मल लाइंस कहलाती हैं। कोसी स्मल लाइंस जो होती हैं एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ती हैं। किसी क्षेत्र में उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है सब भूकंप रेखाएं होमोसीजियमल लाइन कहलाती हैं। और समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखाओं को सम भूकंपन, जिसे हम कोसी स्मल लाइंस कहते हैं, समान भूकंप को प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती हैं। तो आइसोब्रांट कहलाती हैं। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोब्रांट जो है तड़ित झंझावक तूफान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोसिस्मल जो होता है समान तीव्रता वाले भूकंप स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोक्लाइन जो है समान मग्न ढाल जैसे समान चुंबकीय नति कोण को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबात कहलाती हैं। क्या? समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोबात कहलाती हैं। आइसोबात समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य तप में समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहेल कहलाती हैं। आइसोबात जो समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं, जबकि समान अवधि वाले स्थानों को आइसोहेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समान हिमताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो समान स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है आइसोनेफ जो है हिमतापात। अब देख लेते हैं हम एक बार क्विक अपनी जो डिस्कशन इसमें देख लेते हैं। आइसोहेल समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोहेल। आइसोप्लेट क्या कहलाते हैं? उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां किसी निश्चित तत्व का मान समान होता है, आइसोप्लेट कहलाते हैं। आइसोहाइट्स क्या कहलाते हैं? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। और आइसोहाइप्स कंटूर रेखा आइसोहाइप्स कहलाते हैं, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। और आइसोबार समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोबात समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। आइसोहेलाइन कहलाती है, समान लवण या खारापन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोक्लाइन कहलाती है, समान मग्न ढाल समान चुंबकीय नतिकोण को मिलाने वाली रेखाएं। और आइसोनिफ कहलाती है, समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। और आइसोनिफ की बात करें तो समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोनिफ कहलाती हैं। आइसोब्रांट तड़ित झंझावक जिसे तूफान कहते हैं वाले स्थापन को आइसोब्रांट कहते हैं। डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई एवं गहराई की माप होती है। डेटम रेखा क्या कहलाती है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई एवं गहराई समान होती है। आइसोसिस्मल एक समय पर भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होमोसिस्मल कहलाती हैं, एक समय पर भूकंप वाले स्थानों को। और आइसोसिस्मल क्या कहलाते हैं? यह था होमोसिस्मल और आइसोसिस्मल समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है 12 और 13 पॉइंट। आइसोसिस्मल समान तीव्रता वाले भूकंप को मिलाने वाली रेखाएं और होमोसिस्मल एक समय पर भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली है। 14वां है कीसोसिस्मल या आइसोसिस्ट एक समय पर कंपन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। कैसा? कीसोसिस्मल जो है एक समय पर कंपन वाले स्थानों को, आइसोसिस्मल एक समय पर भूकंप वाले एक समान तीव्रता वाले स्थानों को, और होमोसिस्मल कहलाता है एक समय पर भूकंप वाले स्थानों को। आइसोपाइक्विन कहलाता है समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। वहीं आइसोग्लास की बात करें तो समान भाषा वाले स्थान को वर्गीकृत करने वाली रेखाएं। आइसोगोनल समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। और आइसोग्रेड एक ही लवण वाले शैलों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोमेसिस समान अवसाद या तलछट स्थानों को आइसोमिस कहलाता है। आइसोक्रीन क्या कहलाता है? समय अंतराल समान रहने पर किसी बिंदु से दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखाएं। और आइसोनोमल कहलाता है क्रमित ताप प्रदर्शित करने वाली रेखाएं। और आइसोटेक कहलाता है पवन की समान गति को मिलाने वाली खींची रेखाएं। आइसोटेक कहलाता है पवन की समान गति वाली मिलाने वाली रेखा। आइसोपैक हिमानी चट्टानों के समान स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोफाइट समान ऊंचाई वाले वानस्पतिक स्तरों को मिलाने वाली रेखाएं। वहीं अगर हम बात करें आइसोटेक की तो समान अधिवासी स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोफाइट समान ऊंचाई वाले वानस्पतिक स्तरों के लिए। आइसोथर्म समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। और आइसोडाइन समान चुंबकीय गहनता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोडाइन। वही बात करें आइसोमेर की तो वर्षा की औसत मासिक मात्रा के स्थानों को। और आइसोग्राम समान चुंबकत्व अंशगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। और आइसोजीरोमिन समान शुष्कता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसोग्लास कहते हैं। आइसोग्लास किसी प्रदेश में समान वर्षा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोसिस्मल कहलाती है भूकंपीय तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोसिस्मल कहलाती है। एक ही समय की बात हो रही है यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या होगा, आइसोसिस्मल। होमोसिपल भूकंप में एक ही समय वाले स्थानों को होमो ने आइसो होगा यहाँ पर। 18वां है, महासागरीय व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो आइसोहेलन कहलाती है। 19वां है, आइसोबाथ रेखाएं, तो इसका राइट आंसर समुद्र तल में समान गहराई वाले क्षेत्र आइसोबाथ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 है, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं, तो समोच्च रेखाएं जो होती हैं माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले को समोच्च रेखाएं कहलाते हैं। समोच्च रेखाएं उस वक्र को कहते हैं जो किसी पर भौतिक राशि जैसे का मान समान होता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में मानचित्र पर समान ऊंचाई बिंदु वाले रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो मैप में बहुत सारी मानचित्र पर जो रेखाएं होती हैं उनका क्या रीजन होता है, तो और किस रेखा को क्या बोला जाता है, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगा हो शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।